चुप कर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, जा यहाँ से। भाई छोड़ दो मुझे, मुझे कुछ मत करो, मुझे जाने दो भाई। छोड़ दे तुझे, तू तो रसमलाई की तरह एकदम नरम नरम मुलायम है, तुझे कैसे छोड़ सकते हैं हम लोग? छोड़ देंगे हम लोग, कुछ डरने की बात नहीं है। तुम एकदम कड़क हो। गांव वाले हम लोगों को बोलते हैं यहाँ मर्द नहीं है। मर्द क्या होता है? प्रवीण दिखा दे चल। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। बचाओ, बचाओ, बचाओ। दादी। अब गांव वालों को पता चलेगा कि मर्द क्या होता है। चल इसे ठिकाने लगाने का इंतजाम कर। हे भगवान, सुबह से नहाते नहाते शाम कर देगी क्या? कहाँ है अश्विनी? हाँ हाँ, अश्विनी, 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 कहाँ है मेरी बच्ची? हे भगवान, कहाँ चली गई? सुनिए। अरे अरे, क्यों इतना भाग के आ रही हो? हुआ क्या? अश्विनी। क्या हुआ अश्विनी को? अश्विनी घर पे नहीं है जी। अरे कॉलेज गई होगी। अरे जो नए कपड़े तुम लाए थे वो नए कपड़े भी वही हैं। वो नहाने गई थी। अरे फ्रेंड्स के घर गई होगी शायद। नहीं, कैसे जाएगी? वो नहाई भी नहीं थी। तुम घर पहुंचो, मैं गांव वालों से पूछ के आता हूँ। सुनिए, लक्ष्मी दीदी के घर पे जाके हाँ आइए ना। ठीक है, मैं इधर देखता होगी, हूँ। तुम पता जाओ नहीं घर पे, है, चिंता मत भगवान। करो। मनु बेटा चल, जरा गांव में पूछ कर आते हैं। क्या हुआ? मेरी पोती दिखाई नहीं दे रही अपनी है। सहेली के घर गई होगी। ए, टाइम पास मत कर, किसी लड़की से या उसकी सहेली से पूछ के आ। हाँ बेटा, जल्दी चल, जाओ, जल्दी चल, जल्दी जाके आ। चल बेटा। तुम यहाँ पूछो, मैं मंदिर में देख के आता हूँ। ठीक है? मूर्ति, मेरी पोती को देखा क्या? नहीं कृष्णा भाई, नहीं देखा। अरे बेटा, अरे बेटा, हाँ? मेरी पोती को देखा क्या? नहीं, हमने नहीं देखा। मैंने नहीं देखा। हे भगवान, मेरी पोती कहाँ गई होगी? कहाँ चली गई मेरी पोती? बेटा, तुमने मेरी अश्विनी को कहीं देखा क्या? नहीं देखा माँ जी। बहन, मेरी बेटी को कहीं देखा क्या तुमने? मैंने नहीं हे देखा भगवान, बहन। किधर गई? अगली बार गाड़ी पी के चलाया तो केस कर दूंगा, सीधा अंदर डालूंगा। चल जा। साहब नमस्कार साहब। क्या हुआ तुम्हें? साहब, मेरी पोती नहीं मिल रही है। समझ नहीं आया साहब। कितने साल की है? 15 साल साहब। ओ, ये तो कम से उम्र है। इस उम्र में तो कई लड़कियां लड़कों के साथ भाग जाती हैं। तेरी पोती एकदम करेक्ट एज में भागी है तो भाग गई। बहुत बड़ी खिलाड़ी है वो। नहीं साहब, मेरी पोती वैसी नहीं है। मुझे अभी तक कंफर्म नहीं हो कि तेरी पोती कैसी है। कंफर्म होने के बाद ही मैं बता सकता हूँ कुछ। ऐसा मत बोलो साहब, कैसे भी करके मेरी पोती को ढूंढो, हाथ जोड़ता हूँ। लगता है ये दादा रात दिन पिक्चर देखता रहता है। भाई ये पिक्चर नहीं है, हमें भी टाइम लगता है। तुम्हारी पोती को ढूंढने में टाइम लगेगा। ठीक है सिद्धराज, मैं जरा थोड़ा राउंड मार ओके के सर। आता हूँ। ये दादा की पोती खो गई है, जरा यस इनकी सर। कंप्लेंट लिख लो, थोड़ा इंक्वायरी कर ले। ए, इधर आओ, इधर आओ, ठीक से बताओ क्या क्या हुआ तुम्हारी पोती के साथ। मेरी पोती साहब, नाम बताओ। नाम अश्विनी, उम्र 15 साल। कहाँ रहते हो? सोमन अली। सोमन अली का गांव है। हाँ, ढूंढ के हम लोग बताते हैं। कंप्लेंट रजिस्टर करके लेता हूँ। अभी जाओ तुम आराम से घर पे। ठीक है, जाओ, टेंशन मत लेना। क्या हुआ? अश्विनी की कुछ खबर मिली क्या आपको? उसका रास्ता देख देख के मेरी आंखें थक चुकी है। कुछ तो बोलो, अरे कुछ तो बताओ मुझे। पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट की। इतनी देर से उसको यहाँ वहाँ ढूंढ रहा हूँ, पर पता नहीं चला। दादा,
अश्विनी जंगल में बेहोश होकर गिरी पड़ी है। हे भगवान, अश्विनी! 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 अश्विनी, अश्विनी बेटा, अश्विनी, क्या हो गया मेरी बच्ची? क्या हो गया तुझे? जन्मदिन पर नया अश्विनी! कपड़ा चाहिए। बोल के वो नया छोड़ो कपड़ा मुझे। लेके आए। किसी के मोड़ी पे डालना पड़ा। मेरी बच्ची! हे भगवान, मेरी बच्ची! पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। नए कपड़े लेके आया था तुझे, बिना पहने ही तू चली अश्विनी! हे ये राम, क्या किया हो भगवान? मेरी फूल सी बच्ची। मैडम पल्स तो चल रही है। इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ, जल्दी करो। मैंने जल्दी करो। अश्विनी! संभाल कर उठाना, उठा ले। आराम से, जल्दी करो। अश्विनी! माँ को अपने आप को संभालिए माँ जी। डॉक्टर, इमरजेंसी केस है, प्लीज हैंडल इट केयरफुली डॉक्टर। श्योर, मैं देखता हूँ मैडम। ओके। मैडम गणेश, ये केस पहले कौन देख रहा था? मैडम इस केस को सबसे पहले रवि ने देखा। उन्हें यहाँ आने के लिए कहिए। ओके मैडम। अपने आप को संभालिए, संभालिए अपने आप को। अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है, हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा उसे। कैसे हिम्मत रखे बेटा? उस अनाथ बच्ची के माँ बाप नहीं है, एक दादा दादी है बस। उसके साथ ऐसा अन्याय हुआ है, आँख उठा के भी नहीं देखती थी मेरी बच्ची। कैसे हो गया ये सब? हे भगवान! कुछ नहीं होगा उसे, शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप को संभालिए आप लोग, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कंडीशन कैसी है? सर कंडीशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। Are you suspending any gang rape kind of thing? Yes sir, she is very brutally gang raped. मैडम, नमस्ते किसी ने मैडम। सबसे पहले देखा था। तुम रवि हो? मैं हूँ मैडम। उस लड़की को कब और कहाँ देखा था? मैडम मैं सुबह खेत में जा रहा था, देखा कोई गिरा पड़ा है। पास जाके देखा तो दादा की पोती थी। ठीक है, तुम जा सकते हो। चाचा जी, आपकी पोती को गायब हुए कितने दिन हुए थे? और उसका कोई प्यार का चक्कर अरे वक्कर आप तो नहीं कैसी था ना? बात कर रही? ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। मेरी पोती वैसी नहीं थी, वो बहुत अच्छी थी। चुपचाप जाती थी, चुपचाप आती थी। आज ही उसके लिए नए कपड़े लेकर आया, पर वो पहन नहीं ऐसी बात सकी। दिन या रात उसे हमने सब जगह ढूंढा, पर वो नहीं मिली साहब। आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं किया? वो मैडम, मैडम ये आए थे कंप्लेन करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा ये कहीं टीनेज की वजह से अपने दोस्तों के साथ कहीं चली गई होगी तो आ जाएगी, इसलिए मैंने कंप्लेन नहीं लिखी थी। शट अप! क्या है ये सब? तुम कोई ज्योतिष हो ऐसा सोच रहे हो क्या? कह दिया कि लड़की वापस आ जाएगी। इरिस्पॉन्सिबल पीपल। आप चाहे जितने भी चौकन्ने रहो, पलक झपकते ही क्राइम हो ही जाता है। और तुम जैसे लोगों की लापरवाही की वजह से NH7 पे क्राइम चलते ही रहता है। कुछ भी कर लो, क्राइम रुकने का नाम ही नहीं लेता। उसकी जिम्मेदार तुम हो। यस डॉक्टर। मैडम पेशेंट कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल। 4-6 लोगों ने मिलकर इसके साथ गैंग रेप किया है और पिछले 3 दिन से वो इसी हालत में पड़ी रही, और मुझे लगता है ऐसी हालत में उसका बचना मुश्किल है। इस लड़की की इस हालत के जिम्मेदार वो गुंडे लोग ही हैं जो चैन से जी रहे हैं। अगर मेरा बस चलता ना तो ऐसे लोगों को बीच रास्ते पे गोली से उड़ा देती। बट इस कानून, इस व्यवस्था ने मेरी हाथों को बांध रखा है। इस काम को कोई जज,
कोई वकील या कोई पॉलिटिशियन कभी भी ठीक नहीं कर सकता। कोई कुछ भी कर ले, धरना धरे, मोर्चा निकाले, सब कुछ टाइम वेस्ट। सबसे पहले अपने मन के अंदर की बुराई को खत्म करना चाहिए, तभी तुम एक इंसान के रूप में पैदा हुए हो ऐसा तुम प्राउड फील करोगे। माली, संभालिए अपने आप को, शांत रहिए। वो आरोपी चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, मैं उन्हें अरेस्ट करूंगी। संभालिए। हॉस्पिटल में मैं कोमा स्टेज में चली गई। थोड़े दिन बाद मेरी जान चली गई। मुझे प्यार से बड़ा किया मेरे दादी दादा ने। बहुत तकलीफ सही। ऐसे दुष्ट लोग को जिंदा नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं आत्मा बनके इन लोगों का पीछा करती आई हूँ। एक एक करके सबको मारती आई। इन लोगों की मौत होते ही मुझे खुशी मिल रही थी। हाँ, जब तुम इसको बचाने की बात कर रही थी तभी मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली थी। जिसने तकलीफ दी उसको मैं मार दूंगी, जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने इसे मार दिया। उसके किए की सजा दी मैंने क्या गलत किया बताओ? उसने मुझे बहुत प्यार किया, उसने मेरे लिए जान दे दी, इसीलिए मैंने उसे माफ कर दिया। हाँ, उसने तेरे साथ बहुत गलत काम किया तो तूने सजा भी बराबर ही दी। यही नहीं, अभी कोई भी लड़की पे कोई अत्याचार करेगा तो उसकी जान लेने तक मुझे चैन नहीं आएगा। मैं छोड़ूंगी नहीं। आज अमावस्या है, मेरी आत्मा के अंदर रम्या की भी आत्मा है। हम दोनों की आत्मा तेरे आत्मा के अंदर जाकर ये देश में कभी भी अत्याचार हो रहा है उसे मारना ही अपना लक्ष्य होना चाहिए, और अत्याचारों को सजा देंगे। क्या बोलती है तू सही बोलती है। आजा मेरी आत्मा में। भाई, स्टोरी तो सुपर है। दिव्या पहले 4 लोगों को मार देती है, बट अश्विनी आपको लास्ट में मारती है। पर तुम लोग भूत होकर भी शमशान में रहते हो। नेक्स्ट क्या होगा? स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आगे क्या होता है 6 महीने बाद आ, स्टोरी पूरी करके रखूंगा। तू आना जरूर। ए युगा, ये सारे के सारे क्या बोले जा रहे हैं? मैडम, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गैंगरेप करने वाले हैं। चलो भागते हैं, ऐसे जल्दी करो। इसका वक्त मैं चाहती हूँ। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो मुझे। कोई बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, छोड़ो, प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो मुझे, कोई हेल्प करो मेरी।